सिर्फ मेरे मोहतरम भाइयों, ये जितने लोगों के घुटनों में दर्द है 25 से 30 दिन लेके देख लो, सिर्फ 25 से 30 दिन, और अपने घुटनों के ऊपर लेप करो। ये नीचे भी एक भाई ने पूछा था जिसकी वाइफ का घुटना चेंज करने के बारे में कहा था। मेरे मोहतरम भाइयों, जितने डॉक्टर आपको कहते हैं घुटने चेंज करने हैं, सिर्फ एक बार 25 दिन ये आजमा के देख लो, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कई 100 अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी मिसालें हैं जिन लोगों ने आके बताया कि डॉक्टर साहब हम घुटने चेंज करवाने गए थे, आपकी किसी ने वीडियो भेजी, हमने इस्तेमाल की, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गए। ये जितने लोगों के घुटनों में से आवाज़ें आती हैं, घुटने रगड़ खाते हैं, घुटनों का गैप बढ़ जाता है, गैप ख़त्म हो जाता है, छोटा सा लेप है, 5 चीज़ें हैं, 1 चम्मच हल्दी का लो, 1 चम्मच दालचीनी का लो, 1 चम्मच मेरे मोहतरम भाइयों शहद लो, और 1 चम्मच इसमें सरसों का तेल लो, और 2 चम्मच इसमें एलोवेरा जेल लो। इन 5 चीज़ों को चम्मच पेस्ट बना लो। जैतून के तेल की पहले मालिश करो, उसके बाद इसके ऊपर ये लेप करो। अक के पत्ते, एक पौधा होता है, उसके पत्ते लो, उसको साफ करो, सरसों का तेल लगा के उसको गर्म करो, और उसके ऊपर रख के गर्म पट्टी से क्रेप बैंडी से बांध लो। सुबह उठ के पानी लो, उसमें नमक डालो, उसमें नीम और बेरी के पत्ते डाल के उसको उबालो, और फिर उसको ठंडा करके इस पानी से इसको धो लो, और दोबारा फिर इसके ऊपर यही लगा लो। एक ये बड़ा बेहतरीन इलाज है, और कुछ लोगों को ये सूट नहीं किया, उसके लिए एक दूसरा इलाज है। पहले ये 25 दिन करो, इंशाल्लाह 100% अल्लाह ने चाहा तो वो सूट करेगा। अगर जिसको ये सूट ना करे वो क्या करे, 1 चम्मच हल्दी का चम्मच, 1 दालचीनी का चम्मच, और 1 शहद, और 1 चम्मच चूना, ये जो पान के पत्ते के ऊपर लगाते हैं, इसको मिक्स कर लो, इसको अपने घुटने पे लगाओ। बहुत सारे लोगों ने चूने के बारे में ये बताया कि डॉक्टर साहब चूना लगाते हैं तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाता है, ज़ख़म हो जाते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, वो चूना सही नहीं होता, वो अच्छी तरह बुझा हुआ नहीं होता। तो चूना वो लेना जो अच्छी तरह बुझा हुआ है। ये जो पान के पत्ते के ऊपर लगाते हैं चूना, ये चूना इसके ऊपर लगाएंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, इसके साथ ये सारे मसाले हैं, ये 20% इस्तेमाल करो। और सबसे कम जो चीज़ अल्लाह ने पैदा की वो दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, मटन, बीफ, चिकन, अंडे, दूध से बनी हुई डेयरी की प्रोडक्ट, दूध से बनी हुई बेकरी की आइटम, दूध से बनी हुई सारी स्वीट्स, ये सबसे कम खानी थी 10%। और आज हम कितना खाते हैं? और हर बंदा कहता है यार कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, यार तेरे पर आता यार यूरिक एसिड थल्ले ही नहीं आता। आपको पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर चूल्हा 2-2 महीने, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं 2-2 चांद गुजर जाते थे चूल्हा जलता। इससे मुराद पता है क्या है? हांडी नहीं पकती थी। अच्छा बताओ, गोश्त बगैर पकाए खाया जा सकता है? और एक रवायत में आता है 3 चांद गुजर जाते थे, कसम खा के आपने फरमाया हमारे घर पकता। और यहाँ माशाल्लाह सुबह भी गोश्त, दोपहर भी गोश्त, शाम भी गोश्त। फिर कहते हैं डॉक्टर साहब समझ नहीं आ रही ब्लड प्रेशर क्यों बदल दिया है, कोलेस्ट्रॉल क्यों बदल दिया है। मेरे मोहतरम भाइयों, 70% फल और सब्जियाँ खाओ, 20% अजनास खाओ, और 10% एनिमल प्रोडक्ट खाओ अगर बीमारियों से बचना चाहते हो। ये जितने भाइयों ने पाँव सुन हो जाते हैं उसके लिए भी यही इलाज है। जितने लोगों ने कहा घुटनों का दर्द है, सिर्फ ये कलमंजी मेथाने का पानी, अदरक, लहसुन, पुदीने, नारदाने की चटनी, हल्दी, दालचीनी वाला दूध,